दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं अरे की रोटेशन करके उसका जो सम है उसका मैक्सिमम सम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ, उसको बोलता हूँ नम्स बोल लेता हूँ और यहाँ पर अरे ले लेता हूँ सिर्फ 1, 2, 3, 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे इसका मैक्सिमम रोटेशन सम निकालना है। रोटेशन का मतलब कि मैं पहले वन को जो मैं इसको जो इसका इंडेक्स है उसी से इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, और जो उसका सम आएगा वो उसका मैक्सिमम सम होगा। जैसे एग्जांपल दे दो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि वो जिस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उस हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो ये जो सम है ये इसका आउटपुट है। ठीक है, अब इसमें रोटेशन का केस ऐसा है कि अब इसके अंदर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ 9 पड़ा होता। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे 5 होता, तो ये क्या होता, इसका रोटेशन होने के बाद इसकी वैल्यू सबसे करेक्ट आती, क्योंकि जितने लास्ट में बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा और उतना बड़ा उसका मैक्सिमम नंबर निकल कर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 का बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये तो बेसिक वाला है क्योंकि इसके अंदर जैसे सीक्वेंस में पड़ा है बस उसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, लेकिन लॉजिक हम ऐसा बनाएंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम आई से इनिशियलाइज करेंगे जब तक चलाएंगे जब तक नम्स की लेंथ नहीं। एक काम करते हैं, हम लेंथ को एक वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि लेंथ तो हमें बहुत सारी जगह लगेगी, तो हम लाइन में ले लेते हैं इसको, यहाँ पे लाइन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन, और ये हमने आई प्लस प्लस करा दिया। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब हमारे को एक वेरिएबल चाहिए जो हमारा मैक्सिमम वेरिएबल हो, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इंट मैक्स, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। एक फॉर लूप और लगेगा क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना था, उसको हम जे से इनिशियलाइज कर लेते हैं और जे को भी उतना ही चलाते हैं जितना लेंथ हो, और जे का प्लस करते जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सम बोल देते हैं टेम्परेरी वेरिएबल को, उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं और हम इस सम का प्लस करते जाते हैं। सम प्लस इक्वल्स टू, हमें क्या करवाना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, जो इंडेक्स वैल्यू है और उसका कर। लेकिन अब इसमें ट्रिक है, अगर हम इसको एक बार इंडेक्स से चलाते जाएंगे तो ये हमेशा इसी सीक्वेंस में चलता जाएगा, और हमें अगर अरे को रोटेट करना है तो अरे के इंडेक्सेस को चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी लिए ट्रिक है, आप ये कर सकते हो, आप रन टाइम पे इंडेक्स जनरेट करो। इंडेक्स जनरेट कैसे करो, आप आई के अंदर और जे का प्लस करो और उसको डिविजिबल करवा दो आपके लेंथ से। ठीक है, तो ये जो जनरेट होके आएगा ये डायनेमिक इंडेक्स होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम नम्स में जाएंगे और वही हमारे इंडेक्स को लेंगे और यहाँ पे हमारे जे का बेसिकली मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे जब हमारे जो मैक्स है उसके अंदर मैथ डॉट मैक्स का यूज़ करेंगे और मैक्स में और सम में जो बड़ा होगा वो उठा लेंगे। ठीक है, और जो आउटपुट होगा वो मैक्स होगा। ठीक है, पहले हम छोटा एग्जांपल लेते हुए आगे जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि 1 इंटू 0 तो वो तो 0 ही हो गया। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 6 और 2 8, तो इसका आउटपुट जो होना चाहिए वो 8 आना चाहिए। देखिए इसका आउटपुट क्या आया, 8 आया। अब मैं आपको इसका मेन लॉजिक समझाता हूँ। जो इंडेक्स का लॉजिक है, एक्चुअली हमने क्या करा है, देखिए देखिए बाकी सब तो बहुत कॉमन चीज़ें, प्लस किया मल्टीप्लाई किया जैसे यहाँ बताया था, लेकिन ट्रिक जो है सबसे बड़ी वो इंडेक्स फाइंड आउट करने की है। ठीक है, यही एक ट्रिक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम पे हमें इसको 0 मानना है, एक टाइम पे हमें इसे 0 मानना है और एक टाइम पे हमें इसे भी 0 मानना है। ठीक है, अभी क्या है कि ये तो बेसिक एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट टाइम पे रोटेट होके आ गया। अगर थोड़ा सा ट्रिकी होता, जैसे कि यहाँ पे 9 हो जाता और यहाँ 5 हो जाता, तो थोड़ा ट्रिकी होता है ये। ठीक है, इसका आउटपुट ये देखिए 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या करते हम जो है क्या बोलते हैं, 9th को लास्ट इंडेक्स मानते क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम नंबर जनरेट करके देता हमको। ठीक है, 9 को हम 1 मानते तो इस तरह से इंडेक्सेस को आगे पीछे करते। तो अब कैसे जनरेट कर रहे हैं इंडेक्स को वो मैं बता देता हूँ। आई प्लस जे, मतलब फर्स्ट टाइम पे आई 0 है, जे भी 0 है, और इसको रिमाइंडर निकाला हमने लेंथ से, और लेंथ हमारी क्या है इस केस में 1 2 3 4 5, तो लेंथ हमारी क्या है 5 है और ये 0, तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स क्या जनरेट होगा 0, क्योंकि देखिए 0 डिविजिबल बाय 5 0 होता है, 1 डिविजिबल बाय 5
हमारा 1 होता है ऐसे। अब जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे 6th इंडेक्स पे, 6 डिविजिबल बाय 5 वो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि जब तक नंबर ऊपर बढ़ा रहता है तब तक वही नंबर आता जाता है जब तक वो रहता है, ठीक है। जब 5 डिविजिबल बाय 5 आएगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच रहा है ना हमारा क्वाइटेंट नहीं, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम इस ऑपरेटर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट टाइम पे हम जब चले तो हमारा 0 बना, अब सेकंड टाइम चले तो 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, 4 बना। जब अरे का रोटेशन हुआ, एक बार जब लूप ये वाली लूप ऊपर की तरफ घूमी तो इंडेक्स जो है ये वाला इंडेक्स ना आते हुए ये वाला इंडेक्स आना शुरू हो गया। देखिए कैसे आया, अब मैं आपको बता दूँ क्या हुआ। 1 ये तो आपका 1 बन गया, ये 0 था, मैंने आपको बताया 1 रिमाइंडर डिविजिबल बाय 5 1 होता है, तो देखिए 1 मतलब ये वाला 1। तो विदाउट हमने अरे को रोटेट किए हमारे मैक्सिमम रोटेट का आउटपुट जनरेट कर लिया। तो इसके लिए जो लॉजिक है वो सिर्फ इंडेक्स जनरेशन का ही लॉजिक है, ये सबसे मेन। अगर हम इसको ith इंडेक्स से करते तो आउटपुट ऐसे नहीं आता, फिर हम एक ही लूप में चलते, फिर हमें क्या करना पड़ता, इसके लिए हमें हमारे इंडेक्सेस को स्वैप करना पड़ता, इंडेक्स स्वैपिंग करनी पड़ती यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स स्वैपिंग से बचने के लिए हमने एक लॉजिक लगाया, हमने रन टाइम पे इंडेक्सेस जनरेट करे 2 नंबर्स को ऐड करके, और उसका रिमाइंडर जो आ रहा है मतलब उसमें डिविजिबल करके लेंथ का जो आ रहा है वो उसका इंडेक्स जनरेट हुआ। ऐसे ही जब लूप सेकंड टाइम चलेगा तो ये जो बन जाएगा, ये आई जो है वो 2 बनेगा, और ये आई फर्स्ट टाइम पे ये 0 होगा। तो 2 डिविजिबल बाय 5 इक्वल्स टू होता है 2। मैंने आपको कहा था जब तक उससे नीचे का नंबर रहेगा, क्योंकि इक्वलेंट नंबर नहीं आएगा 4 तक, तब तक वो वही नंबर जनरेट करेगा जो उसका डिविजिबल नंबर है, ठीक है। उसके बाद में जब वो 5 के बाद नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा तब वो फिर इस तरीके से काम करेगा। ये आपका डिविजिबल ऑपरेटर है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।